बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़र और आपको राकीज़र उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़्रांस के प्रेसिडेंट ने एक टीचर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। उस टीचर ने नबी पाक वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इस इंसिडेंट को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि होलोकॉस्ट होलोकॉस्ट का लॉ क्या है, उसका कानून क्या है और उस पर कितनी सज़ा है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि सुलेमान रुश्दी ये कौन शख्स था, कौन मलून शख्स था और इसने क्या किया और इसका इस वाक़े से क्या ताल्लुक़ है। इसके अलावा आपको बताएंगे फ़्रांस की इकॉनमी कितनी है, उसकी मुसलमान मुल्कों के साथ ट्रेड क्या है, कि मुसलमान उसको कैसे, मुसलमान ममालिक फ़्रांस को कैसे काबू कर सकते हैं कि वो स्टेप बैक करें चीज़ों से, और पूरी दुनिया के मुसलमानों से जिनके जज्बात उसने भड़काए हैं वो सब मुसलमानों से माफ़ी मांगे। इसके अलावा नाज़रीन, तालिबान, दी ग्रेट तालिबान ने किस तरह नेटो के अंडर 47 कंट्रीज़ को शिकस्त दी। तो क्या 57 मुस्लिम ममालिक अकेले इसराइल को काबू नहीं कर सकते? ये हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आखिरी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है। हम आपको कुछ टिप्स देंगे, कुछ सोल्यूशन बताएंगे कि वो उम्मीद है कि अगर हम उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि फ़्रांस में एक टीचर था सैमुअल पैटी, 47 ईयर्स का था, सेकेंडरी स्कूल को पढ़ाता था। तो ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट में बच्चों को, स्टूडेंट्स को नबी पाक वसल्लम के 2 कार्टून नौज़बिल्ला दिखा रहा था, उस पर डिस्कशन कर रहा था, क्योंकि टॉपिक था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। ये बात फैलते फैलते सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि एक चेचन मुल्क का स्टूडेंट, जो कि रशिया की पहले स्टेट थी, अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसका स्टूडेंट वो आके इस टीचर को जहन्नुम वासिल कर देता है। और वो स्टूडेंट 18 साल का स्टूडेंट था जिसका नाम अब्दुल्ला एनजोरो था। उसके बाद क्या होता है कि इस टीचर सैमुअल पैटी की जब आखिरी रसूमात होती हैं तो प्रेसिडेंट, फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, ये उसमें शामिल होता है और उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। देखिए, इसमें इशू क्या है। इशू ये है कि टीचर का जो फेल है वो इंडिविजुअल फेल है, जो उसने ब्लेसफेमिस कार्टून पे नाउज़बिल्ला उसमें डिस्कशन की। लेकिन जब प्रेसिडेंट इस चीज़ को सपोर्ट करेगा, फ्रांस का प्रेसिडेंट सपोर्ट करेगा, इसका मतलब है वो इसके एक्शन को, सैमुअल पैटी टीचर के एक्शन को वो भी सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है पूरा फ्रांस उसको सपोर्ट कर रहा है, जो कि बहुत ही गलत ट्रेंड है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खून खराबा और हंगामे हो सकते हैं। नाज़रीन, आपको इससे मिलती जुलती एक मिसाल देते हैं सुलेमान रुश्दी की। ये वो मलून शख्स था जो इंडियन नेशनल था। 89 में इसने एक नावल लिखा, राइटर था बेसिकली ये। इसने एक नावल लिखा दी सैटेनिक वर्सेस नाउज़बिल्ला। क्या हुआ कि इस पे कत्ल के फतवे जारी हो गए और ये भागकर बरतानिया चला गया। बरतानिया में इसकी 7 शक्लें बनाई गई ताकि इसको पहचान ना सके कोई और उसको कत्ल ना किया जा सके। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए, बरतानिया की क्वीन एलिज़ाबेथ ने इस मलून शख्स को, जिसने मुसलमानों के जज्बात मजरू किए, हालांकि इसको जेल में डालना चाहिए था, इसको सजा देनी चाहिए थी, क्वीन एलिज़ाबेथ ने नाइटहुड अवार्ड दिया इस मलून शख्स को, जिससे मुसलमानों में मजीद बेचैनी आई और कंडेम किया क्वीन एलिज़ाबेथ के इस एक्शन को। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जब मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आता है, ये सब एक है, चाहे क्वीन एलिज़ाबेथ हो, चाहे मैक्रोन हो, चाहे ट्रंप हो। ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते कि मुसलमानों के जज्बात को मजरू ना किया जाए। तो नाज़रीन, आपको होलोकॉस्ट के बारे में बताते हैं कि इसके लॉस क्या हैं, इस पर अगर डिस्कशन की जाए तो पाबंदी कितनी है और कितनी सज़ा है। अब बेसिकली होलोकॉस्ट क्या है। होलोकॉस्ट 1930 से लेकर 1940 दूसरी जंग अजीम के दौरान, जो कि 39 से 45 तक जारी रही थी, तो इसमें क्या था कि 6 मिलियन के करीब, 60 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया गया था। तो ये यहूदियों के आबाओ अजदाद हैं जिनको 1930 से 1940 तक कत्ल किया गया था। तो नाज़रीन, इसराइल ने यूरोप के, बेसिकली टोटल यूरोप के 44 कंट्रीज़ हैं, उसमें से 16 ममालिक के साथ मिलकर इसराइल ने एक लॉ पास कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि कोई होलोकॉस्ट के बारे में अगर कोई डिनाई करता है, कोई इनकार करता है, उसको मानने से इनकार करता है कि यहूदी कत्ल नहीं हुए थे, 60 लाख यहूदी की फिगर गलत है, इस तरह की चीज़ें, तो उस शख्स को कम से कम 15 से 20 साल की सज़ा हो सकती है।
आप इन यूरोप के ममालिक का दोहरा मयार देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की आबादी पूरी दुनिया की आबादी तकरीबन 7 अरब है। मुसलमानों की आबादी तकरीबन 1.8 बिलियन से 2 बिलियन यानी कि 2 अरब के करीब है। ये तकरीबन 25% बनता है पूरी दुनिया का, एक चौथाई हिस्सा मुसलमानों की आबादी। तो मुसलमानों के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बार बार गुस्ताखी होती है तो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दिया जाता है। जबकि हॉलोकॉस्ट के बारे में अगर कोई उसको डिनाई भी करता है तो उसके बारे में उसको सजा दी जाती है, 15 से 20 साल तक उसको सजा दी जाती है। नाज़रीन, अब आपको फ्रांस की इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। बेसिकली फ्रांस की इकोनॉमी दुनिया की 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसकी जीडीपी तकरीबन $3 ट्रिलियन के करीब है। इसमें फ्रांस में तकरीबन जो मुसलमान रहते हैं, देखिए मुसलमान पूरे यूरोप में 44 कंट्रीज़ हैं। मुसलमान तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब इन ममालिक में रहते हैं। अब यह है कि 3 बड़े ममालिक हैं जिनमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की फ़्रांस में है। फ़्रांस में तकरीबन 5.8 मिलियन के करीब है, 58 लाख। इसी तरह से दूसरे नंबर पर आता है जर्मनी में 50 लाख के करीब है, 5 मिलियन। और तीसरे नंबर पर यूके है जिसमें तकरीबन 4 मिलियन यानी कि 40 लाख के करीब मुसलमान उधर रहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए इन 3 ममालिक में सिर्फ 1.5 करोड़ के करीब मुसलमान रह रहे हैं। टोटल जो पूरे यूरोप में 44 कंट्रीज़ में 2.5 करोड़ में मुसलमान रहते हैं और उसमें से 1.5 करोड़ इन 3 मुसलमान ममालिक में रहते हैं। हम लोग इतने बेबस हो चुके हैं, हम लोग अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी होती है उसको हम लोग डिफेंड नहीं कर पाते। उसको ये बार बार अटेम्प्ट्स की जाती हैं, मुसलमानों को बार बार जलील किया जाता है कि हम जब मर्जी चाहें तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सकते हैं, ब्लेस्फेमस कार्टून के कंपटीशन करवा सकते हैं। चार्ली हेब्डो जैसा 3rd क्लास का मैगजीन, फ्रांस का मैगजीन, वो बार बार नाउज़बिल्ला कंपटीशन करवाता है हमारे नबी पाक वसल्लम की शान पर। आखिर पर हम ये कहेंगे कि फ्रांस, इसराइल, अमेरिका, हम लोगों ने इसको, हमारे मुसलमान जो हुक्मरान हैं उन्होंने इनको हवा बनाया हुआ है। आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देते हैं इस दुनिया की जिसमें अमेरिका पूरी दुनिया की सुपर पावर है, जिसकी $25 ट्रिलियन के करीब जीडीपी है, इतनी बड़ी इकॉनमी है। निहत्ते तालिबान ने अमेरिका को 20 साल बाद शिकस्त दी। अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। अमेरिका उनके कदमों में सर रखकर माफी मांग रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि खुदा के लिए हमें जाने दो। आपको कहने का मकसद ये है कि अगर अल्लाह पे ईमान हो, अल्लाह पे सच्चा ईमान हो और इश्क़ मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो सब कुछ हो सकता है। फ्रांस जैसा एक छोटा मुल्क जिसकी आबादी तकरीबन 5-5.5 करोड़ के करीब है, उसको काबू करना कौन सा मुश्किल है। नेटो के 47 कंट्रीज थे, उन्होंने तालिबान पर इतनी बमबारी की और 20 साल तक तालिबान अकेले लड़े और तालिबान ने उनको ऐसा मज़ा चखाया कि उनकी मईशतें उनकी तबाह हो चुकी हैं, उनकी इकॉनमीज तबाह हो चुकी हैं और ये अमेरिका और नेटो में सब उन तालिबान से अब माफ़ी मांग रहे हैं। नाज़रीन देखिए, अब ये तो सब कुछ हो गया, अब हमें करना क्या चाहिए। हम अपनी हम्बल सजेशंस देंगे। सबसे पहली वो है कि इनकी फ्रांस की इकॉनमी का बॉयकॉट किया जाए, इनको घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए। देखिए फ्रांस की जो प्रोडक्ट्स हैं वो परफ्यूम्स हैं, वहीकल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं। तमाम मुसलमान ममालिक जो कि 2 अरब के करीब है, 25% पॉपुलेशन बनती है, अगर वो बॉयकॉट कर दे फ्रांस की प्रोडक्ट्स की, फ्रांस, अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर आपके मुसलमानों के कदमों में गिर जाएगा, आप लोगों से माफ़ी मांगेगा और इन चीज़ों को वापस करेगा। और ये जो ब्लेस्फेमस कार्टून और ये सारे जो मामला, चार्ली हेब्डो, ये सब कुछ वो वापस करेगा और मुसलमानों से माफ़ी भी मांगेगा और एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। तो दूसरा स्टेप क्या है नाज़रीन, कि आपको बताया कि तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब पूरे यूरोप में मुसलमान रहते हैं। ये 3 ममालिक में 1.5 करोड़ रहते हैं, फ्रांस, जर्मनी और यूके। अगर यही तीनों ममालिक के मुसलमान हर फ्राइडे को या कोई भी दिन मुकर्रर कर ले तो इनके जाके जो प्रेसिडेंट हाउस है, फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है, उसके प्रेसिडेंट हाउस के सामने जाके धरना दें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें और ये कंटिन्यूसली हर फ्राइडे को ये धरना देते रहें जब तक वो
घुटने टेकने पर मजबूर ना हो जाए। कि अमेरिका के मुसलमानों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जाएं अपने नबी पाक वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है। अमेरिका चूंकि सुपर पावर है, वो सबका बाप बना हुआ है, उसके यूएन के यूनाइटेड नेशंस के बाहर जाकर एक प्रोटेस्ट करें, धरना दें, हर जुम्मे को जाके धरना दें और उस वक्त तक ना उठें जब तक वो हम अपने मुसलमान मकासद में कामयाब नहीं हो जाते। कि वो गारंटी ना दें कि वो एक लॉ पास करें जनरल असम्बली में कि जिस तरह होलोकॉस्ट का एक लॉ है, एक कानून बना हुआ है कि नबी पाक वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी होती है तो उस शख्स को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तो ये तमाम मुसलमान जाकर उन पर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं कि जिस तरह होलोकॉस्ट का एक कानून बनाया हुआ है कि उसे 15 से 20 साल सजा है, तो इसी तरह नबी पाक वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी करे तो उस पर भी उम्र कैद कम से कम उसको सजा दी जाए। तो मैं फ्रांस के मुसलमानों से, जो कि 58 लाख मुसलमान हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फ्रांस के सदर के रेजिग्नेशन के लिए वो प्रेशर बिल्ड करें कि फ्रांस के सदर को कोई हक नहीं पहुंचता कि उसने उस टीचर ने जो कि गुस्ताखी की उसको इसलिए सपोर्ट किया और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। इसके अलावा मुसलमान ये कैंपेन चलाएं, फ्रांस के सदर और दुनिया के तमाम मुसलमान ममालिक, कि उस टीचर से जिसने ये गुस्ताखी की है उससे ये अवार्ड वापस लिया जाए। अगर ऐसा फ्रांस के सदर ने उसे अवार्ड वापस ना लिया तो ये होगा कि जो जिसने उसको मारा है, यकीनन वो मुसलमानों की नज़र में अब्दुल्लाह एनजोरो, वो मुसलमानों की नज़र में वो हीरो है। इस तरह पूरी दुनिया में इंतशार फैलेगा, पूरी दुनिया एक जंग की तरफ चली जाएगी। ये सिर्फ इसका जिम्मेदार फ्रांस का सदर होगा। नाज़रीन, आखिर पर मैं ये ऐलान करता हूँ, मैं मोहम्मद जावेद राकीज़र ऐलान करता हूँ कि मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुस्तफ़ा का ग़ुलाम हूँ। मेरे दिल में इश्क़ मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे वालिदैन उनके वालिदैन, मेरी औलाद उनकी औलादें, मेरा घर बार, मेरी नौकरी, सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कुर्बान है। अगर ये लोग बाज ना आए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से बाज ना आए, हम हर हद तक जाएंगे। हम अपनी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो लोग अपने तौर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इमरान खान और तैयब उर्दगान ये खुद डिक्लेयर करें, ये प्रोटेस्ट का और ये बॉयकॉट का ऐलान करें, फ्रांस की प्रोडक्ट को ऐलान करें। आप यकीन कीजिए ये एक हफ्ते के अंदर ये हमारे घुटनों में आ जाएंगे और आगे फिर इनको जरूरत नहीं होगी। तो हम सबको बताना चाह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी इज्जत हमारे लिए सबसे अहम है। हमारी जानें कुर्बान उन पर, हमारा मालो दौलत कुर्बान उन पर, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये फ्रांस के सदर पे प्रेशर बिल्ड करें, ये रिज़ाइन करे ये शख्स, और इसके लिए कानून बनाया जाए, एक कानून साजी की जाए। नाज़रीन, आप भी कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिए कि और क्या सजेशन हो सकती हैं, ताकि हम उस पर भी वीडियो बनाएं और इंशाल्लाह इसको प्रमोट करें हम लोग, और ताकि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।